हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहान सनफ्लावर का बुके लेकर ईबो की रेस देखने के लिए जा रहा होता है। तब गुआन उससे पूछता है कि उसने सनफ्लावर से क्यों चूज़ किए। तब जहान को 5 साल पुरानी बात याद आती है। जहान हमेशा अपने किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मिस्टर वांग से बात ज़रूर किया करता था। मिस्टर वांग को उसकी इस आदत पर हमेशा हंसी आती थी क्योंकि वो खुद एक सीईओ था, लेकिन जहान की नज़र में तो उसके मेंटर ही सब कुछ थे। उन्हें बात ही कर रहे थे, तभी मिस्टर वांग के घर का फ़ोन बजा। मिस्टर वांग ने जब कॉलर आईडी देखा तब बिना वहाँ से उठे उन्होंने कॉल पिक किया। हेलो लायन, मिस्टर वांग बोले। हे या डैड, दूसरी तरफ से चेयरफुल आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था वो बंदा बहुत खुश था। मेरे लायन की खुशी का राज क्या है, मिस्टर वांग ने कहा तो फ़ोन कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर दोनों तरफ से हंसी की आवाज़ गूंज उठी। डैड, आपका बेटा डांस कंपटीशन जीत चुका है, ईबो ने कहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय लायन, प्राउड ऑफ यू। तुम क्या चाहते हो गिफ्ट में, मिस्टर वांग ने पूछा। डैड, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। आप मुझसे मिलने कब आने वाले हो कोरिया, ईबो ने पूछा। मिस्टर वांग ने साय किया और कहा, ईबो, डैड भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मैं अगले महीने तुमसे मिलने आने की कोशिश करूँगा। रियली, ईबो ने कहा। हाँ बेटा, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मिस्टर वांग ने पूछा। मेरा फेवरेट लेगो सेट, ईबो ने जवाब दिया। ठीक है बेटा, तुम्हारी पसंद की चीज़ आज ही तुम्हें मिल जाएगी और लेगो सेट मैं खुद लेकर आऊँगा, मिस्टर वांग ने कहा। डैड, यू आर द बेस्ट, ईबो ने जवाब दिया और मिस्टर वांग ने ईबो को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर हंसते हुए कॉल कट कर दिया। जहान जो मुस्कुराते हुए इन बाप बेटे की बातें सुन रहा था, अचानक से उसकी मुस्कुराहट दुख में बदल गई। उसे भी अपने फादर की याद आने लगी थी। मिस्टर वांग ने ये बदलाव जान लिया तो वो तुरंत आगे बढ़े और जहान को गले से लगा लिया। जहान की नम आंखों से आंसू गिरने लगे। मिस्टर वांग ने कहा, जहान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम अकेले नहीं हो। मिस्टर वांग ने जहान को पा के घर बुलाने के लिए कहा था, इसलिए जहान भी उन्हें अपने फादर का दर्जा देता था। हाँ पा, जहान ने जवाब दिया और वो मिस्टर वांग से अलग हो गया तो मिस्टर वांग ने जहान के बालों में हाथ फिराया, जहान को बैठने के लिए कहा और फिर से एक बार अपना फ़ोन उठाया। मिस्टर वांग ने अब किसी को कॉल लगाया और कहा, हे इजू, तुम कैसे हो। मैं ठीक हूँ, दूसरी तरफ से जवाब आया। एक फेवर चाहिए यार, मिस्टर वांग ने कहा। ईबो के स्टूडियो में उसके फेवरेट फ्लावर्स डिलीवर कर दो। हाँ, वो फिर से जीत गया है। हाँ, चैंपियन तो वो है ही। ठीक है, थैंक यू, कहते हुए मिस्टर वांग ने कॉल कट कर दिया। जहान ने सारी बातें सुनी थी। उसने पूछा, पा, ईबो का फेवरेट क्या है। तो मिस्टर वांग ने बताया कि ईबो को सनफ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों, जहान ने पूछा। तो मिस्टर वांग ने कहा, क्योंकि उसकी मदर हमेशा ही उसे सनफ्लावर गिफ्ट किया करती थी जब भी वो जीता करता था। जहान इन सब बातों को याद करता हुआ बोला, क्योंकि ये ईबो के फेवरेट है। 11:45 को जहान स्टेडियम पहुंच गया, जिसे देखकर स्टेडियम के लोगों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि शाह कॉरपोरेशन का सीईओ मिस्टर शाहजहान, जो सेकंड्स में $1 बिलियन की डील करता है, वो ऐसे छोटे से इवेंट पर आए, ये उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहाँ का मैनेजर, जो 60 साल का आदमी था, सेन शाहजहान को देखते ही तुरंत उसके सामने झुक गया और कहा, सर, आपको यहाँ पर देखना हमारा भाग्य है। गुआन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सर, आप मिस्टर जहान को सीधा वीआईपी बूथ में ले जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप तो जानते हैं मिस्टर शाहजहान कितने बिजी रहते हैं, इसलिए उन्हें देर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। यस सर, उस मैनेजर ने कहा और तुरंत जहान को वीआईपी बूथ में ले गया, जहां पर एक लड़की पहले से ही बैठी थी। वैसे तो जहान ने ऑर्डर दे रखे थे कि वीआईपी बूथ में वो अकेला ही बैठेगा, उसे किसी का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, लेकिन शायद वो लड़की कुछ ज़्यादा ही जिद्दी थी। जहान चौंक कर वहीं पर रुक गया। मैनेजर ने देखा कि जहान कैसा रिएक्शन दे रहा है। वैसे तो जहान के लुक से हर कोई डर जाता, लेकिन वो बस ये जानना चाहता था कि जब उसने बताया था कि वो अकेला रहना चाहता है, तब कोई यहाँ पर क्यों है। उसने तुरंत गुआन की तरफ मुड़कर कहा, मैंने कहा था ना, मुझे कोई तीसरा नहीं चाहिए।
इससे पहले कि कुआन कुछ बोले, उस लड़की ने कहा, पर मैं कोई थर्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं तो इवेंट मैनेजर की पोती हूँ। तुरंत मैनेजर ने आगे आते हुए कहा, सर ये मेरी पोती है चेन शाओ, वो वांग यीबो की बहुत बड़ी फैन है, यहाँ पर खासकर उससे मिलने के लिए आई है। आई होप कि आपको इसके यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं होगी। जहान पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में था, ऊपर से ये बात उसे और मिर्ची लगा कर गई, क्योंकि पहले ही यीबो के लिए लोग पागल हुआ करते थे, जो जहान को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसके प्रोफेशन के चलते वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। उसने कुआन से कहा, अगले 5 मिनट में मुझे ये रूम खाली चाहिए। जहान ने मुंह फेर लिया तो चेन शाओ कुआन से रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन कुआन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। तो चेन शाओ चिल्लाई, मैं यहीं पर रुकूंगी, मैं यीबो से बहुत प्यार करती हूँ। जहान जो नीचे का इवेंट देख रहा था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मैनेजर की तरफ मुड़कर कहा, लगता है तुम्हारा रिटायर होने का वक्त आ गया है। बिना देर किए जहान की नजरें रेसिंग ट्रैक की तरफ मुड़ी। सॉरी सर, मैं इसे अभी ले जाता हूँ, मिस्टर चेन ने कहा, और वो चिल्लाते हुए चेंग शाओ को वहाँ से ले गए। दरमियान जहान की नजरें बस एक ही पर्सन को ढूंढ रही थी। जैसे ही उसकी नजरें उसके फेवरेट फेस पर रुकी, उसके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कुराहट आ गई। शादी के बाद ये यीबो की पहली रेस थी, जिसे देखने के लिए जहान खुद से आया हुआ था। वो चाहता तो बहुत था कि वो यीबो को अपनी ज़िंदगी में लाए, पर वो उसका रिजेक्शन सह ही नहीं पाता। इसीलिए उसने अभी तक यीबो से दूरी बना कर रखी थी। जिस दिन उसे पता चला कि वो अपने प्यार के साथ पूरी ज़िंदगी के लिए बनने वाला है, वो तो खुशी से पागल ही हो जाता। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं टिका, क्योंकि मिस्टर वांग तुरंत ही चल बसे और यीबो ने भी कह दिया कि वो कभी अपने हस्बैंड का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। इसलिए मिस्टर वांग का फ्यूनरल होने के बाद जहान तुरंत अमेरिका के लिए चला गया। पूरे 2 साल उसने अपने आप को काम में झोंक दिया। 6 महीने पहले ही वो वापस आ चुका था। इतने सारे काम में व्यस्त होने के बावजूद भी वो यीबो का ख्याल रखने के लिए एक पल से भी नहीं चूकता था, ना ही उसकी खुशी में शामिल हुए बिना रह पाता था। हाँ, ये सब वर्चुअल था, लेकिन फिर भी जहान हमेशा यीबो के साथ था। ऑल द बेस्ट लव, जहान बुदबुदाया। जहान कभी भी स्पीड का दीवाना नहीं था, क्योंकि इसी ने उसके पेरेंट्स की जान ली थी, पर यीबो के तो सर चढ़कर बोलती थी स्पीड। जहान को पता था वो यीबो को उसकी पसंद की चीज़ करने से कभी भी रोक नहीं पाएगा, इसीलिए जो यीबो को पसंद है उसे जहान को पसंद करना ही था। जहान की नजरें बस नंबर 85 पर टिकी थी। जैसे ही यीबो हर टर्न पे झुकता, जहान की धड़कनें अपना आपा खोने की कगार पर रहती, क्योंकि स्क्रीन पर रेस देखना और फेस टू फेस देखना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये थ्रिल, ये खुशी उसे स्क्रीन पर कभी नहीं मिल पाती। वैसे भी यीबो ही जीतने वाला है, ये बात जहान बहुत अच्छी तरह से जानता था, पर जब उसने देखा कि दूसरा लड़का यीबो को टक्कर दे रहा है, तब जहान की उंगलियां अपने आप ही मुड़ गई। वो प्रे करने लगा, तुम्हें जीतना है यीबो। जैसे ही उसने देखा यीबो सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस कर चुका है, उसका दिल खुशी से झूम उठा। जैसे ही यीबो ने हाथ उठाया, हम जीत गए कहकर, जहान भी अपना हाथ उठाते हुए बोला, हम जीत गए लव। जहान को ऐसे कूदते हुए देखकर वीआईपी रूम में जितने भी लोग खड़े थे सभी चौंक गए, क्योंकि जहान तो ऐसा कभी नहीं करता। अपने एलिगेंस और कूल नेचर को छोड़कर वो कभी भी एक्साइट नहीं होता था। वो एलिगेंस और पावर जो एक ट्रेंड कूल सीईओ में होने चाहिए थे, जहान कभी भी उस दायरे से बाहर नहीं होता था। उसकी जिम्मेदारियां और सोशल क्लास उसे कभी भी कंट्रोल नहीं खोने देती थी। कूदना और चिल्लाना तो बहुत दूर की बात है। इधर यीबो बिल्कुल सनशाइन की तरह मुस्कुरा रहा था। उसने जो 25,000 युआन जीते थे वो भी उसने डोनेट कर दिए, उसी ऑर्फनेज को जहाँ पर उसकी मदर वीकेंड्स पर उसे ले जाया करती थी। जहान अभी भी यीबो को निहार रहा था। तभी पीछे से कुआन बोला, तो इसीलिए तुमने सनफ्लावर्स खरीदे थे? हाँ कुआन, जहान ने जवाब दिया। तो कुआन ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वो जीत ही जाएगा? जहान ने प्राउड के साथ कहा, लायन हमेशा जीतता है। वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी इवेंट मैनेजर फिर से एक बार उस कमरे में दाखिल हुआ, जिसे देखकर जहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल गायब हो गए। तो इवेंट मैनेजर उसका चेहरा देखकर ही डर गया, फिर भी हिम्मत करके बोला, सर आप यहाँ आए ही हैं तो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो क्या है मिस्टर चेन? जहान ने पूछा। तो मिस्टर चेन ने कहा, सर हम आपको विनर्स को ट्रॉफी देने का ऑनर देना चाहते हैं। जहान की भौहें सिकुड़ी।
अगर ये बात फैल गई तो ना ही उसके लिए अच्छा होगा, ना ही ईबो के लिए। ऐसा नहीं था कि उसका ईबो से मिलने का या फिर उसे ट्रॉफी देने का मन नहीं था, बल्कि पिछले 2 साल में हर बीतते वक्त के साथ ईबो का प्यार उसके सर चढ़कर बोल रहा था। अगर वो ईबो के सामने गया तो उसे बाहों में लिए बिना वो छोड़ नहीं सकता, लेकिन इससे ईबो उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगेगा। बस इतना ही नहीं, उसकी और ईबो की इज्जत को भी काफ़ी उछाला जाएगा। जहान कुछ देर तक सोचने के बाद बोला, नहीं, मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मेरी जगह पर मिस्टर क्वान आपकी मदद कर देंगे। मिस्टर चेन तो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देना चाहते थे, लेकिन जहान के आगे बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इधर क्वान को तो वजह पता थी, इसलिए उसने बस साय किया और मिस्टर चेन के साथ वहाँ से चला गया। जहान अकेला उस वीआईपी रूम में रुक गया। उसे वो वक्त याद आ गया जब उसके फादर उसके लिए ऐसे ही प्राउड फील करते थे। आज उसे भी ऐसा ही फील हो रहा था। ईबो बिल्कुल सेंटर में खड़ा था। तभी मैनेजर ने अनाउंस किया, शाह कॉरपोरेशन के मैनेजर मिस्टर लियो हाईक्वान यहाँ पर मौजूद है और इन्हीं के हाथों विनर्स को ट्रॉफी दी जाएगी। सभी विनर्स को ट्रॉफीज दे दी गई। जैसे ही ईबो ने अपनी ट्रॉफी हाथ में ली, उसने ट्रॉफी को भी बिल्कुल उसी तरह से उठाया। जब प्राइज सेरेमनी खत्म हुआ तब ईबो, क्वान, चेंग और बाकी के टीम मेंबर्स कॉकपिट में जमा हो गए। ईबो को रेस जीतने के लिए बधाइयाँ देने लगे। कितना वक्त बीत गया किसी को भी पता नहीं चला। एकाएक ईबो का अलार्म बजने लगा। ईबो ने सबसे अलविदा लेते हुए कहा, आप लोग जा सकते हो, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। साथ ही उसने आज की सबकी मेहनत की सराहना भी की। बाकी सब चले गए, बस क्वान, चेंग और ईबो रह गए। ईबो क्वान और चेंग को पीछे छोड़ता हुआ बोला, मैं बस 15 मिनट में आता हूँ चेंज करके। जैसे ही ईबो चेंज करके वापस आया, उसने देखा क्वान और चेंग आपस में बात कर रहे थे। इससे पहले कि ईबो उनसे कुछ भी बात करे, किसी ने उन सभी को डिस्टर्ब कर दिया। ये कोई और नहीं, मिस्टर शाओ का सेक्रेटरी था। ईबो बस यही उसके बारे में जानता था, जो मिस्टर शाओ की तरफ से ईबो से बात करने आता था। कॉन्ग्रेचुलेशंस ईबो सर, कहते हुए निंग ने वो सनफ्लावर का बुके ईबो के हाथ में दिया। थैंक्स निंग, कहते हुए ईबो ने वो बुके तो हाथ में लिया और पूछा, ये किस लिए? तो निंग ने बताया कि आपके हस्बैंड ने ये आपकी जीत की खुशी में भेजा है। ये बात सुनते ही ईबो का चेहरा उतर गया। वो उस बुके को नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसे फेंक भी तो नहीं सकता, क्योंकि इन फ्लावर्स के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई थी। इसलिए मुस्कुराकर उसने निंग को थैंक यू कहा और निंग वहाँ से चला गया। चलो चलते हैं, कहकर ईबो आगे चलने लगा, लेकिन उसने पाया कि चेंग और क्वान अभी भी उसके पीछे नहीं आ रहे हैं। ईबो ने पीछे मुड़कर देखा। चेंग और क्वान शायद कुछ अनकंफर्टेबल लग रहे थे। ईबो ने कहा, अगर तुम चाहो तो साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो। चेंग ने उसे मना करने की कोशिश की, पर ईबो ने कहा कि क्वान काफ़ी लंबे समय के बाद उससे मिलने आया है, तो उसे अपने हस्बैंड के साथ टाइम बिताना चाहिए। थैंक्स ईबो, कहते हुए चेंग और क्वान वहाँ से चले गए। ईबो अपने बाइक से पेंट हाउस के लिए जाने वाला था, लेकिन वो गया नहीं, बल्कि वो अपने पसंदीदा बार में चला गया, अपनी पसंद की ड्रिंक ऑर्डर की और शराब पीने लगा। जब वो पूरी तरह से नशे में चूर था, उसे एकाएक से किसी के अपने पास होने का एहसास हुआ। नशीली आंखें और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो बोला, तो तुम आ गए? हाँ, सामने वाले बंदे ने बोला। ईबो लड़खड़ाया तो उसने उसे बाहों में लिया और पूछा, तुम हमेशा इतनी क्यों पीते हो? आधी बेहोशी की हालत में ईबो ने जवाब दिया, क्योंकि नशा मुझे तुम्हारे करीब होने का एहसास दिलाता है। ये आदत ईबो को पिछले 6 महीने से लगी थी। उससे पहले ईबो इतनी भी शराब नहीं पिया करता था, लेकिन जब भी वो नशे में होता था, उसे कोई अपना सा अपने साथ महसूस होता था। उसे नहीं पता कि ये भ्रम था या फिर ख्याल, पर हर बार जब भी वो नशा करता था, वो वार्मथ लौट आती थी। आज भी वो अपने फादर के ख्यालों में खोया था, तभी उसे वो वार्मथ महसूस हुई। ईबो को अपने पीठ पर उसके हाथ महसूस हो रहे थे, जो उसे शांत किए जा रहे थे, इतना शांत कि ईबो वहीं पर सो गया। इधर जहान के पेट में तो तितलियां उड़ रही थी जब ईबो उसकी बाहों में आया, लेकिन जब उसने पाया कि ईबो तो सो चुका है, उसने ईबो का बिल पे किया और ईबो को लेकर उसके पेंट हाउस में आ गया। हाँ, पिछले 6 महीने से जहान की जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी हो चुकी थी। ईबो को ब्रेकफास्ट देना, अगर वो ड्रंक हो जाए तो उसे पेंट हाउस तक छोड़ आना,
ऐसी कुछ छोटी मोटी जिम्मेदारियां भी उसने अपने सर ले रखी थी। अपने मुलायम बेड को टच करते ही ईबो के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई और जान की जिम्मेदारी खत्म हो गई। उसके जाने का समय हो गया, लेकिन जैसे उसने ईबो से अपना हाथ हटाने की कोशिश की, ईबो ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। उसने फिर से एक बार ट्राई किया, पर वो पूरी तरह से नाकामयाब रहा। अब जान को पूरी तरह से समझ आ गया, ईबो आज की रात तो उसे नहीं छोड़ने वाला। इसलिए वो वहीं बेड पर बैठ गया, ईबो का सर अपनी गोद में लिया और उसी तरह से सो गया। अगली सुबह जब बेडरूम के पर्दे सूरज की किरणों का बड़ी ही निष्ठा से मुकाबला कर रहे थे, दोनों सोते हुए लव बर्ड्स की सांसें एक दूसरे के साथ प्यार की धुन गुनगुना रही थी। ईबो के हाथ अभी भी जान की कमर पर ऐसे कसे हुए थे जैसे देखने वाला उन्हें देखकर नजर लगाए बिना तो नहीं छोड़ेगा। पर ये कांच का घरौंदा तुरंत ही टूट गया जब जान का फोन रिंग करने लगा। हेलो, जान ने नींद भरी आवाज में कहा। दूसरी तरफ से क्वान के चिल्लाने की आवाज आई। शाहजहान, कहाँ पर हो तुम? जान अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता हुआ बोला, सो रहा हूँ क्वान। क्वान पहले तो शॉक हो गया, फिर परेशान होकर जान से पूछने लगा, जान सब कुछ ठीक तो है ना? तब तक जान की नींद खुल चुकी थी। उसने पूछा, हाँ क्वान, क्या बात है? जान, तुमने टाइम देखा क्या हो रहा है? क्वान ने पूछा। 6 बजे होंगे, जान ने जवाब दिया। सर, 11 बज चुके हैं, क्वान ने कहा। जान चौंक गया। अपने कान से फोन हटाकर उसने उसकी स्क्रीन देखी। सच में 11 बज चुके थे। जान परेशान हो गया क्योंकि सुबह की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग उसने मिस कर दी थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया क्वान? जान ने क्वान से कहा। तो क्वान ने कहा, जरा अपना फोन तो चेक करो, मैं कम से कम 20 बार तुम्हें कॉल कर चुका हूँ। जान ने फिर से एक बार अपना फोन चेक किया। सच में वहाँ पर 20 मिस कॉल का नोटिफिकेशन शो हो रहा था। क्या तुमने मीटिंग के नोट्स ले लिए? जान ने पूछा। हाँ जान, क्वान ने जवाब दिया। जब उसने पाया कि जान मीटिंग रूम में नहीं है, उसने पहले से ही वेनिंग को नोट्स रेडी करने के लिए बोला था। जान ने कॉल कट कर दिया और अब जाके उसका अपनी गोद पर ध्यान गया, जहाँ पर ईबो बड़ी चैन की नींद सो रहा था। पहले तो जान चौंक गया, लेकिन उसे सब कुछ याद आ गया। उसके हाथ अपने आप ही ईबो के बालों तक पहुंचे। उसकी इस हरकत से ईबो भी सेटिस्फाइड हो गया और जान के और भी ज़्यादा करीब आ गया। तभी जान को याद आया कि क्वान उसका ऑफिस में इंतज़ार कर रहा है। अब जान ने साय किया और ईबो की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर जितनी वो कोशिश करता, ईबो उतना ही कसकर उसे पकड़ लेता। अब जान ने नीचे झुककर ईबो के कान में विस्पर किया, मुझे जाना होगा लव। पर ईबो ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। तो जान मुस्कुराया और बोला, लव, तुम मेरे गुड बॉय हो ना, तो मुझे ऑफिस जाने दो प्लीज़ लव। और सरप्राइजिंगली ईबो ने अपने हाथ लूज किए। अब जान ने मुस्कुराकर ईबो को सही से बेड पर लिटाया। उसके हाथ में वही सॉफ्ट टॉय पकड़ा दिया जो उसने उसके 18 बर्थडे पर गिफ्ट किया था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।